हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गोपनीय मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लाया हूँ जो बेहद ही खास है। मारण मंत्र, मोट क्रियाओं के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा। अनेक प्रकार के मारण मंत्र साधु संतों द्वारा वर्णित गुरुओं के माध्यम से अब तक पहुंचाए होंगे, लेकिन जो आज मैं आपको एक मारण मंत्र बताने वाला हूं, यह भी एक अपने आप में एक अलग ही शक्ति का अनुभव कराता है। दोस्तों, जो आज मैं आपको एक मारण मंत्र के बारे में बताऊंगा, इस मारण मंत्र का उपयोग किसी व्यक्ति पर अगर कर दिया जाए तो सवा घंटे में वह व्यक्ति शमशान पहुंच जाता है। दोस्तों, इस मंत्र का उपयोग हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मानव जीवन बड़ा अनमोल है। हमें किसी के प्राण नहीं हरना है। प्राण हरने वाला स्वयं परमात्मा है। हमारा कार्य सिर्फ जानकारियों को प्राप्त करना है। दोस्तों, मारण मंत्र का उपयोग इसलिए भी किया जाता है, कोई व्यक्ति आपको अत्यधिक परेशान कर रहा हो, जब आप पर अपने जान पर बनी आए, या कोई व्यक्ति आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, ऐसे जिन्होंने अपराधों को अगर कोई व्यक्ति करता है, इसे पाप को करता है, तो उनके ऊपर अगर मारण प्रयोग किया जाए तो वह शक्ति हमें दुष्परिणाम एवं विफल परिणाम नहीं देती है। शत्रु का नाश करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकताओं के अनुसार इन मंत्रों का उपयोग किए करें, अच्छा होगा। दोस्तों, महाकाल का एक मंत्र है, काल भैरव का जो मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से जो रास्ते पर जो कंकर पड़े होते हैं, उन कंकरों के ऊपर शक्ति चलाई जाती है, और इस शक्ति को अगर आपने एक बार सिद्ध करके चला दी तो वापस करने के लिए आपके पास पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी ये शक्ति वापस आएगी, विफल हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए इस मंत्र का उपयोग आप ना करें, क्योंकि जब तक आपके पास इसे कंट्रोल करने का, इसे रोकने का तोड़ नहीं है, तब तक आप इन मंत्रों को किसी के ऊपर प्रयोग ना करें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं उस काल भैरव के मंत्र के बारे में। मंत्र इस प्रकार से: ओम गुरुजी, महाकाली का जाया भैरू, याद किया पल में आया भैरू, सवा मण भूंगड़ा, सवा मण मांस, मोट भेजूं फलाने के पास, तोड़े कलेजा, खावे मांस,
माता पिता की टूटे आस, ले जा बाकर बोकड़ा, पी जा मत की धार, फलाना की पत्नी हो जावे सवा पहर में विधवा नार। छूटे झोपड़ी खाट खलियाण, मारू मंत्र निकले प्राण, मंत्र में चलाऊं मेरा गुरु चलावे, पीछे फिरे माता मशान की आण फिरे, बाबा बालकनाथ की दुआई फिरे। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र था। यह मंत्र सबसे पहले आपको याद करना जरूरी है। अगर आपको ये मंत्र याद हो जाए, कंठस्थ कर लो आप, उसके बाद इस मंत्र की साधना करनी है। दोस्तों, इन मंत्रों को सिर्फ नवरात्रि में ही सिद्ध किया जा सकता है। आप सोच लो कि किसी अन्य दिनों में इन मंत्रों को सिद्ध कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों देवताओं का आवागमन, देवताओं का बोलचाला, उनकी आहटें सिर्फ नवरात्रि में ही चलती हैं। हम सोच ले कि इन मंत्रों को किसी 8 दिनों में, किन्हीं ग्रहण कालों में अगर सिद्ध किया जाता है तो वह आपकी भावनाओं के विपरीत है। दोस्तों, इन मंत्रों को सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में ही जपा जाता है, सिद्ध किया जाता है। आपको करना कुछ नहीं है। नवरात्र की तिथि एकम तिथि हो, उस समय किसी एकांत कमरे में, क्योंकि आपको शमशान घाट जाने में तो डर लगती होगी, इसलिए हमें शमशान घाट नहीं जाना है। सिर्फ किसी एकांत साफ सुथरे कमरे में आपको इन मंत्रों को जाप करना है। जब एकम तिथि हो, उस समय आपको दिन में नहा धोकर पहले हमें गाय के गोबर से किसी एकांत स्थान पर थोड़ा सा लीप लेना है। जितनी हम बैठ सके, हमारी साधना कर सके, उतना ही हमें लीपना है। अब लिपा पोती करने के बाद रात्रिकालीन हमें साधना करनी है। 7-8 बजे के बाद आपको एक मीठे तेल का दीपक जला लेना है, अगरबत्ती लगा देनी है, खुशबूदार इत्र वहाँ पर आपको चढ़ाना है, एक सिगरेट वहाँ पर आपको जला कर रख देनी है। साथ ही अगर आपके पास काल भैरव की सिद्ध चौकी हो तो चौकी भी वहाँ पर लगा दें। अब सारी सामग्री को करने के बाद, इन सारी सामग्री को चढ़ाने के बाद वहाँ पर एक काला आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला को अपने किसी भी हाथ में ले लेना है। अब इस मंत्र को जपते हुए, मंत्र में मन ही मन जाप करना है, क्योंकि दोस्तों हमारी जीविया, हमारी जो जीव होती है, वह कहीं भी अच्छे कर्मों के लिए नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की गलत भावनाओं और अलग अलग प्रकार के स्वादों से इसे अच्छा नहीं माना जाता, पवित्र नहीं माना जाता। इसलिए हमें मन रूपी जाप करना है, मन रूपी जाप करना है। और
मालाएं हमें उल्टी फेरनी है। उल्टी कैसे? पीछे से उस माला के मोती को आगे फेरना है। इस प्रकार से इस मंत्र को जाप करना है मन ही मन, और मालाएं फेरनी है। 108 बार जाप करना है, मालाएं फेरनी है। यह प्रक्रिया निरंतर 9 दिन तक आपको करनी है। 9वीं तिथि को जब लास्ट दिन हो, उस दिन आपको कुछ सामग्री लानी पड़ेगी। सामग्री आप नोट कर लें। आपको किसी दुकानदार के वहाँ जाकर 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम लोबान, 50 ग्राम कपूर और 100 ग्राम पंचांग धूप हमें लाना है। 100 ग्राम के आसपास में थोड़ा सा घी भी ले आना है। 4-5 सिगरेट आपको लानी है, खुशबूदार इत्र, 2 पुष्पमालाएं आपको बना के लानी है। एक तो छोटी पुष्पमाला जो आप देवताओं को अर्पित कर देंगे, जो आप सामान्य दिनों में बनवाते हो वैसी, और एक पुष्पमाला हमें 108 फूल की बनवानी पड़ेगी। उसके अंदर 108 फूल हो ऐसी हमें पुष्पमाला बनवा लेनी है। भोग लगाने के लिए बकरे की कलेजी, शराब, पतासे, लौंग, कोरे पान, 7 भात की हमें दाल बनाकर ले जानी है घर से ही। ये सारी सामग्री हमें 9वीं तिथि को दुकानदार के वहाँ से प्राप्त करके, वहाँ से मंगवा कर, सारी सामग्री को जोड़कर शमशान घाट में हमें रात में जाना है। 7-8 बजे के बाद आपको रात्रि कालीन जाप करना है। गोबर का कंडा आग जलाने के लिए घर से ले जाना है। अब दोस्तों, इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हमें आहुति देनी पड़ेगी। इसलिए उस गोबर के कंडे को आग जलाने के लिए पहले से रख ले। साधना करने से 4-5 मिनट पहले हमें उस गोबर के कंडे को जला ले, जिससे कि अंगारे तैयार हो जाए। अब उन अंगारों को साधना स्थल पर रख ले। वहाँ पर बैठकर पहले एक दीपक कर दे, अगरबत्ती जला दे, जो आप सामग्री लाए थे वो चढ़ा दे। और ख़ासकर दोस्तों, आपके मन में यह चीज़ नहीं आना चाहिए कि हम कुछ सामग्री हमारे से छूट हो गई है कि या घर पे रह गई, हम जो नहीं ला पाए। ऐसा हमें मन में नहीं ख्याल लाना है, नहीं तो हमें आनी पहुँच सकती है। जो आप समय पर जो आपसे बन सके वही ले जाना है। हमें उन चीज़ों को दोहराना नहीं है कि हमारे से ये चीज़ छूट गई है। जो समय पर आपके पास उपलब्ध हो उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर चढ़ा दे और भगवान का ध्यान कर ले। दोस्तों, सारी सामग्री को चढ़ाने के बाद आसन बिछाकर लोबान, कपूर, गूगल और पंचांग धूप और घी को किसी एक पात्र में या किसी कागज़ पर सबको एक मिश्रित कर लें। एक साथ मिक्स करने के बाद अब वहाँ पर पहले आप महाकाल की चौकी लगा दें, काल भैरव की चौकी लगा दें। उसके बाद शरीर सुरक्षा घेरा कर लें, चारों दिशाओं का बंधन कर ले। काल भैरव की बरदावनी अगर आपके पास हो तो वो वहाँ पर उसका जाप कर ले, गुरु का जाप कर ले, गणेश का जाप कर ले। इन आदि जापों के बाद सारी सामग्री को चढ़ाते हुए गूगल और लोबान के हमें और जो पंचांग धूप, कपूर जो मिश्रित कर रखा है, आपने मिक्स कर रखा है, उसकी आहुति देते हुए उल्टी माला को फेरते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह मंत्र जाप जब पूरा हो जाता है तब ये मंत्र वहाँ से सिद्ध हो जाता है। सारी सामग्री को
जब आपका मंत्र सिद्ध हो गया है तो वहीं पर छोड़कर हमें विनती कर लेनी है कि हे परमेश्वर, इन मंत्रों में हमें सिद्धि प्रदान करें और हमें घर आ जाना है। अब दोस्तों घर आ जाने के बाद मुँह हाथ धोकर हमें किसी नदी या नाले या तालाब ऐसा भी स्थान हमें देखना है जहाँ पर पानी बहते हुए जाता हो, वहाँ पर हमें जाना है और एक कोरा कुंभ जिसे मटकी बोलते हैं, उसे किसी दुकानदार के वहाँ से मंगवा कर या किसी कुम्हार के घर से मंगवा कर, जहाँ पर भी आपको मिल जाए वहाँ से छोटी मटकी घड़े के समान होती है, वो मंगवा लेना है। उसके अंदर थोड़ी सी मिठाई, एक पान और इत्र, गूगल, लुबान, कपूर आदि सामग्री उसके अंदर रखकर उसके ऊपर एक मिट्टी का बना हुआ एक ढक्कन आता है, उस ढक्कन को लगाकर उसके ऊपर चारों तरफ जो गीला आटा होता है वो आटा हमें गूंदकर उसके चारों तरफ हमें लगा देना है, जिससे कि उसके अंदर पानी ना घुस पाए। सुरक्षित करके एक गोबर के कंडे के ऊपर पहले हमें उस मटकी के अंदर गोबर का कंडा जलाकर रख लेना है, उसके ऊपर सारी सामग्री को वहाँ पर चढ़ाकर उसे पैक कर लेना है। अब दोस्तों फूल की मालाओं को उस मटकी के ऊपर चढ़ाकर हमें किसी नदी तालाब के पास जाना है। अब दोस्तों हमें रुद्राक्ष की माला को भी हाथ में ले जाना है। अब उस पानी में हमें उतर जाना है और हमारे दोनों पैरों के बीच उस मटकी को दोनों पैरों के सहायता से हमें उसे पकड़ना है, उसे पकड़े रहना है। कब तक पकड़ना है? जब तक हमारा मंत्र पूरा ना हो जाए तब तक हमें पकड़ना है। धारा का प्रभाव तेज रहेगा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से उस मटकी को जाने नहीं देना है, बहने नहीं देना है। फास्ट तरीके से मन ही मन उल्टी माला को फेरते हुए इस मंत्र का वापस 108 बार जाप करना है। उस मटकी को पैरों के तले दबाकर अच्छी तरह से रखना है, दोनों पैरों के बीच में। दोस्तों अगर मटकी आपसे छूट गई तो आपका मंत्र विफल हो जाएगा। जब तक आप मंत्र 108 बार जाप होने के बाद अगर मटकी छूटती है, समझना कि आपका मंत्र सफल सिद्ध हो चालू हो गया है। अब दोस्तों 108 बार मंत्र जाप करने के बाद नहीं छूटे तो आपको भी उस मटकी को बहते हुए जल में छोड़ देना है और हाथ जोड़कर विनती कर लेनी कि हे प्रभु, जिस प्रकार से इस धारा के प्रवाह में मटकी जा रही है, हमारा मंत्र भी उसी प्रकार से चलना चाहिए। यह कहकर हमें घर आ जाना है। अब दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को आपको मारना है, उसके ऊपर मारण प्रयोग करना है, तो रस्ते का 3 कंकर उठाकर इस मंत्र को 21 बार जाप कर जहाँ पर फलाना शब्द आया है उस जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर उसके जो रहने के स्थान या जब वहाँ जहाँ पर वो आपको दिख रहा है उसके सामने उन कंकर को मारोगे तो कंकर जैसे भंवर मक्खी उड़ती है ना, उसी प्रकार से कंकर उड़ के फटाफट उस व्यक्ति के ऊपर चिपक कर अपनी शक्ति का असर दिखाएंगे और व्यक्ति तुरंत वहीं पड़कर या वहीं उसके खून उल्टी चालू हो जाएगी और व्यक्ति वहीं घबराने लगेगा और धीरे धीरे उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों लेकिन हमें ये गलत प्रयोग नहीं करना है, हमें जन कल्याण का काम करना है। दोस्तों आज जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य के साथ ही आप नए व्यूअर्स चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।